बहुत से यूथ को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी वो समुद्र मंथन है जिससे अमृत निकलता है, पीते ही मानव देव बन जाता है। पर बहुतों को लगता क्या धरा है सरकारी नौकरियों में। There's nothing in it. आज इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करता हूँ। फायदे नुकसान क्या है, किसे कोशिश करनी चाहिए और किसके लिए फालतू चीज़ है। क्योंकि ऐसे भी आईएएस आईपीएस हैं जो कुछ साल नौकरी करके छोड़ गए नौकरी। ऐसे भी क्लर्क की लोएस्ट पायदान की नौकरी करने वाली लड़कियां हैं जो इसके पीछे इंस्टाग्राम स्टार हैं। तो तमाशा है क्या, समुद्र में जैसे नाना प्रकार की मछलियां हैं, शार्क है तो कोई छोटा छोटा कोना पकड़े मछलियां भी हैं, वैसे ही है सरकारी नौकरियां भी। देखो, एक थे अब्राहम मैस्लो, सबने देखा है उनका मैस्लो का पिरामिड जो मानवीय आवश्यकताओं को एक पिरामिड नुमा संरचना में दर्शाता है। साधारण मानव की जब तक निचली आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक वह ऊपर सोच भी नहीं पाता, जैसे रोटी कपड़ा मकान। पर एक क्लासिक बात यह है कि सरकारी नौकरी मिलने के 5-7 साल में अधिकतर इससे दुखी लगने लगते हैं। अब एक थे फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इन्होंने एक 2 फैक्टर थ्योरी दी थी कि भाई ये वेतन और सर्विस की कंडीशन अच्छी नहीं हो तो बहुत असंतोष उत्पन्न होता है। पर ये कोई प्रेरणादायक नहीं होते, मोटिवेटर्स नहीं होते, जल्दी ही व्यक्ति को ये सामान्य लगने लगते हैं। उपलब्धि और मान्यता, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, उनका होता सरकारी नौकरी में अभाव कई बार। तो सरकारी कर्मचारी को गलतफहमी यह हो जाती कि जीवन का उद्देश्य है पैसा, प्रमोशन और पेंशन, यही जीवन है, जबकि नौकरी केवल जीवन यापन का साधन है। खुशी तब मिलती है जब परिवार और अपने जीवन के अनुसार व्यक्ति जी पाता है। जीवन को समझने से खुशी मिलती है। सरकारी नौकरी में जिसको जो मिल गया उसको दिखना कई बार बंद हो जाता है, उसको वह दिखता जो उसके पास नहीं है। इसीलिए आधे सरकारी कर्मचारी परेशान से दिखते। अब एक कॉलेज लेक्चरर यह नहीं देखता कि पे स्केल एसडीएम वाली है, दोपहर को घर आ जाता है, 3-4 महीने छुट्टियों के मजे लेता है, पूरी फ्रीडम है सरकार में, चाहे जितना इंटेलेक्चुअल काम करो, करते नहीं वो बात अलग है। ट्रांसफ़र होता नहीं 10-10 साल, ऐसी आज़ादी, ऐसा आनंद। वो देखता है एसडीएम की गाड़ी, ये नहीं पता कि एसडीएम 24 घंटे माथाफोड़ी करता और बीपी का मरीज जवानी में ही हो गया, 1.5 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाते। तो सरकारी नौकरी इस मामले में गजब होती है कि हर नौकरी में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर ढूंढ लो तो पता चलता कि सही है भाई, ठीक है नौकरी। जैसे रेल में कोई इंजन ड्राइवर लगा, कितनी मुश्किल नौकरी, घर से हमेशा दूर, पर काफ़ी ओवर टाइम बन जाता। स्टार्टिंग में ही 70-80 हज़ार ग्रॉस सैलरी चली जाती। सेक्रेटेरिएट में क्लर्क, जिसको अब असिस्टेंट बोलते, छोटी सी सैलरी, प्रमोशन बहुत धीरे धीरे, पर जीवन भर कोई ट्रांसफ़र नहीं। कोई दिमाग वाला लोकल होने का फ़ायदा उठा, कुछ नहीं तो अच्छी प्रॉपर्टी बना लेता खुद की। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा दुख ही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। स्कूल टीचर का एकमात्र दर्द पोस्टिंग हो जाए घर के पास, पर वो 1000 गुना बेहतर बैंक असिस्टेंट से जो 10 से 5 उठ नहीं सकता कुर्सी से और प्रमोशन होते ही दूसरे राज्य में चला जाता। जैसे जैसे आप सरकारी नौकरी में ऊपर उठते, टेंशन साथ साथ बढ़ता है। तो कोई नीचे रह गया तो भी खास बुराई नहीं, यह भी एक एंगल है। अब देखो, केवल एक ही सरकारी नौकरी बिल्कुल राजा टाइप है, डायरेक्ट आईएएस आईपीएस, क्योंकि अंग्रेजों की आईसीएस की लेगेसी है। पर यूथ को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हर सरकारी नौकरी खुशी की चाबी है। सरकारी नौकरी रोटी, कपड़ा और मकान की चाबी है। उसमें भी मकान रिटायरमेंट तक ही बन पाता है। खुशी एक इंटरनल फीलिंग है, वो आ भी सकती है, वो नहीं भी आ सकती है। वो डिपेंड करता नौकरी में आने के बाद हमारी सोच पर। अब नौकरी लगते ही कुछ को गलतफहमी ये रहती कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया, राजा बन गए, अजीमो शान शहनशाह। तो फालतू दहेज वहेज समाज वमाज को दिखाने के चक्कर में बिल्कुल बेमेल शादी कर लेते। वो खुशी की लंका स्टार्टिंग में ही लगवा लेते। कुछ गलती यह करते कि मन की सारी दबी इच्छाओं को बाहर निकाल देते, तुरंत खर्चे इतने बढ़ा लेते कि बचत शुरू से जीरो टाइप हो जाती, कर्ज में फंस जाते शुरू से ही। बाद में पता चलता हर साल केवल 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, 10 साल बाद पे कमीशन लगेगा और प्रमोशन कहीं 5 साल में तो कहीं 20 साल में होगा। कोई फटाफट सटासट आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके नहीं। अब जैसे पुलिस में है मौके आगे बढ़ने के, आतंकवादी डकैत पकड़ लो तुरंत प्रमोशन, पर रोज रोज आतंकवादी डकैत कहाँ हाथ लगते हैं। आप चाहे आइंस्टीन हो, प्रमोशन होगा सीनियरिटी से सरकारी नौकरी में। 10 जगह वर्ग का उल्लेख होगा, समाज के किस वर्ग से हैं, हर लिस्ट में, हर प्रमोशन में। बहुत मेहनती को कोई बहुत सपोर्ट भी नहीं करेगा, कामचोर को खास सजा भी नहीं होगी। आप चाहे बच्चों को पढ़ाने में जान लगा दो, दूसरा टीचर दारू पीकर स्कूल आ जाता हो, दोनों की गोपनीय रिपोर्ट में
प्रिंसिपल लिख देगा वेरी गुड। कुछ लोग होते हैं जो सीधी रखते अपनी रीढ़, बाकी कोई किसी से पंगा लेता नहीं है ज़्यादा गवर्नमेंट में। गधे घोड़े सब बराबर हो जाते, इससे प्रतिभावान डिमोरलाइज हो जाता है। छोटी छोटी जगहों पर फैमिली रखने में परेशानी होती तो 2 जगह घर लेना पड़ता। बड़े शहरों में इतनी महंगाई होती कि तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो जाता। आपके साथ अलग अलग सोच, अलग अलग मेंटल लेवल के लोग होंगे, सबसे ट्यूनिंग नहीं हो पाई तो फिर लड़ते ही रहो जीवन भर। बार बार ट्रांसफर से सामाजिक संबंध धीरे धीरे शून्य हो जाते। कलीग्स को दोस्त मानने लगते, पर अधिकतर कलीग दोस्त नहीं होते। कुछ ऐसे होते जो दूसरे कलीग के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ जाएं। अब एक साहब बता रहे थे कि जब देश में पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक अदना सा कर्मचारी, नेता टाइप, पूछता है, सर ये पल्स पोलियो प्रोग्राम नाम क्यों रखा? पल्स तो दाल होती है। साहब ने बताया नहीं, पल्स तरंग को भी बोलते हैं। कहता है नहीं, एक 25 रुपए की इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी निकाली, दिखाई कि ये देखो सर, पल्स यानी दाल। साहब निरुत्तर, हाथ जोड़ आगे बढ़ गए। तो सरकारी नौकरी में नाना प्रकार के लोगों से एडजस्टमेंट करना पड़ता। एडजस्टिंग नेचर नहीं है तो फिर रहने दो सरकारी नौकरी। ये कुछ अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति की सोच सही है तो वह बहुत सेटिस्फैक्शन पा सकता सरकारी नौकरी में रहते हुए भी। अब इतनी ऊंची उसकी सोच है या नहीं, ये अलग बात है। पुलिस की नौकरी में 1000 आफत हैं, लेकिन किसी का खोया बच्चा ढूंढकर वापस लौटाने जैसा सुखी नहीं है कहीं। आती जाती बच्चियों को छेड़ने वालों का पिछवाड़ा सुझा देने से बड़ा क्या सेटिस्फैक्शन। टीचर का कंधे पर हाथ और एक बार बोल दे, बेटा तू कर सकता है IIT, जुट जा, इधर उधर मत देख, उस बच्चे के लिए यह ब्रह्मा जी का वाक्य है। अब सरकारी टीचर का मानसिक लेवल बहुत नीचे हो तो वो हमेशा परेशान रहेगा, कुर्सी नहीं है, पंखा नहीं है। जिसको संतुष्टि पानी है वो पालेगा बच्चों को प्यार करके। कुछ अच्छा काम करने का मौका सबको मिलता है सरकारी नौकरी में भी, पर इंसान अपने ही दिमाग के भौतिकतावाद में उलझ जाता है। अब सरकारी नौकरी का ये जो सिस्टम है ये प्राइवेट के बिल्कुल उलट है। वहाँ भैया जो काम करेगा वो टिकेगा, बाकी घर निकलो। जो रिजल्ट देगा वो प्रमोशन पाएगा, जिसमें दिमाग होगा, मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा। जो रिस्क लेगा और नौकरी बदल भी लेगा वो अपनी सैलरी डबल भी करवा लेगा 5 साल में ही। जाति कोई डायरेक्ट वहाँ पूछता नहीं, सरनेम से लोग आइडिया सा लगाते रहते हैं। पर यह सब केवल मिडिल और हाई लेवल जॉब्स के लिए है प्राइवेट सेक्टर में। नीचे तो वहाँ है पूरा एक्सप्लॉयटेशन, आदमी को निचोड़ लो, मशीन बना दो। अभी एक बड़ी IT कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिससे हर एम्प्लॉय का कीबोर्ड और माउस ट्रैक होगा। 5 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं तो इनएक्टिव स्टेटस बता देगा। तो आदमी फिर जाए तो जाए कहाँ? देखो, अगर कोई वेल ऑफ परिवार से है, पीछे मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी और जेब में किसी टॉप के इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनल डिग्री है, गाली भी अंग्रेजी में निकलती है, तो उसके लिए है प्राइवेट सेक्टर। सरकारी नौकरी में उसको फ्रस्ट्रेशन आएगी। पर जो लड़का मिडिल क्लास से है, लोअर क्लास से है, पीछे कुछ नहीं हिसाब किताब, अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर है, साधारण सी जगहों से साधारण सी डिग्रियां हैं, उसके लिए स्वर्ग है सरकारी नौकरी। क्योंकि अधिकतर लोग इसी कैटेगरी में हैं देश में, तो भाग रहे सरकारी नौकरी के पीछे। उन्हें मूल मंत्र देता हूँ, वे याद रखें, सरकारी नौकरी है, नौकरी वर्ड नौकर से बना है, तो वो है सरकारी सेवक। गवर्नमेंट चलती हायरार्की से, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। आपको अकड़ है कि आपने कर दिखाया, लेकिन जो बॉस का बॉस का बॉस का बॉस है उसने भी करके दिखाया और बहुत बड़ा करके दिखाया, तो सेवक ईगो को नीचे रखेगा, जबान मीठी रखेगा, बड़ों को सलाम देगा, छोटों को प्यार देगा, अपने काम से मतलब रखेगा, लोन नहीं लेगा, खर्चे सीमित रखेगा, तो एंजॉय करते निकाल लेगा जीवन। नहीं तो जीवन निकलने के बाद महसूस होगा जीवन रोटी की जुगाड़ में, EMI चुकाते, ऑफिस की पॉलिटिक्स में ही निकल गया, इधर उधर भागकर ही निकल गया। तो उधर भी लफड़े बहुत हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स है, खराब पोस्टिंग है, फैमिली की फरमाइशों की टेंशन है, ग्रुपिज्म, कुछ पोस्ट पर भारी वर्कलोड है, कुछ लोग काम करते नहीं कि हमें तो आता ही नहीं काम करना, या ज़ीरो वर्कलोड पोस्टिंग है, उनको देख औरों को फ्रस्ट्रेशन है। अभी जो तैयारी कर रहे उन्हें पूरा सिस्टम बताकर मैं डिप्रेस नहीं करना चाहता, पर भाई साहब भ्रष्टाचार के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, नोट ही नोट है उधर। भाई केवल 2% पोस्ट ही ऐसी होती है जिनमें भ्रष्टाचार का स्कोप होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कितना ही माल बना सकते, 1 रुपया नहीं लेते, अपने जमीर को गिरवी रख गरीब भिखारी की तरह पैसा मांगना पड़ता है। ये कोई वीरता की बात नहीं है, इनजस्टिस करना पड़ता है।
ईमान बेचना पड़ता है। सबसे डरपोक होते हैं भ्रष्ट, दलाल ढूंढते फिरते ताकि पकड़ में आने पर बच सकें। आप मोबाइल टेबल पर रख दो, चुप हो जाते हैं। हर किसी से ये होता नहीं है वेश्या बनना, उसमें भी अटक गए तो अटक गए, बच गए तो बच गए। कई लोग इतना कमा लेते कि उनकी 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाए, फिर भी पैसा खाते रहते। उन्हें इस लेन देन की प्रक्रिया में ही मजा आने लगता। यहीं उनसे गलती हो जाती। टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, समाज अब धीरे धीरे भ्रष्टों से डरने के बजाय पकड़वा रहा है उन्हें। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मिनिमम 3 साल की कैद की जगह कम से कम अगर उम्र कैद का प्रावधान आगे डल गया तो भ्रष्टों को तो 10 लग जाएंगे। कोई करप्शन करेगा अगर यह सोच घुसना चाह रहा सरकारी नौकरी में तो उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। कर भी लेगा तो हमेशा डरा रहेगा, उसको सोच बदलनी पड़ेगी। मिलते हैं फिर निकट भविष्य में।